नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या पर उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात कर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में उनकी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, केंद्र गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पाँच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख आया है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना। सब ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है तरुण, ठीक है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की पहल पर उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थलों में सुविधा देने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि इस साल बरसात की वजह से प्रदेश में कई सड़कें इफेक्टेड हो गई थी, जिसके चलते पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। लेकिन अब विंटर टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। के माध्यम से विंटर सीजन के रूप में, विंटर टूरिज्म के रूप में उत्तराखंड राज्य को प्रमोशन मिला है। और इस बार की बरसात के कारण भी काफ़ी टूरिज्म इफेक्टिव हो गया था, क्योंकि कई जगह रोडों के कारण से। मगर अच्छा है कि अब हमारे नए जो तीर्थाटन के स्थान थे, जो थे तो बहुत पुराने ही, मगर उनमें मार्गों की असुविधा होती थी। अब आदि कैलाश तो अनादिकाल से, मगर अब हमारे मार्गों की वहाँ तक पहुँच होने के कारण से, जहाँ साल भर में 1500 लोग ही भगवान आदि कैलाश के दर्शन कर पाते थे, आज लगभग 30,000 40,000 लोग गए। ऐसी ओम पर्वत गए, ऐसी जागेश्वर धाम गए, और ऐसी ही माँ पूर्णागिरी का धाम और हाटकालिका, माँ नैना देवी, ऐसे सारे स्थान गए, माँ नीला देवी। मगर अब ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ जो हमारे हिमालय दर्शन के केंद्र हैं, और जो जिनके हिस्टोरिकल कोई ना कोई तथ्य हैं, जैसे कौसानी है, ऐसी डोल है, मायावती है, ऐसी नारायण स्वामी आश्रम है, ऐसे बहुत सारे स्थान मेरे पार्लियामेंट के अंदर हैं। तो इन पर भी हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्तालाप हुई है,
और उसके क्रम में हम अभी कौसानी में एक कार्यक्रम करने वाले हैं और उसको प्रमोशन के लिए कि कौसानी का प्रमोशन बढ़े, ऐसी मचखाली का प्रमोशन बढ़े, ऐसे हम लोग टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी कुछ कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के हालिया आरोपों और बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की पुरानी आदत से आज भी बाहर नहीं आ पाई है। कांग्रेस मुद्दा विहीन बातें कर रही है। ऐसे में बीजेपी ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कांग्रेस की पुरानी आदत है। वो दोबारा यही सपने देख रही है और जिस प्रकार की मुद्दे की वो मुद्दा विहीन बातें कर रहे हैं, उसके जवाब में मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि हमारी जन जन की सरकार जन जन के द्वार जिस प्रकार से हर क्षेत्र में हर गांव में जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल के दौरान जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, उससे निश्चित तौर पे देवतुल्य जनता अपना साथ निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रखेगी और निश्चित रूप से हमें अपना उनका देवतुल्य जनता का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, जिसके बाद विपक्ष के पास बोलने को कुछ भी नहीं रह जाएगा। देहरादून में चल रहे विकास कार्यों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। सड़क निर्माण, ऑल वेदर रोड, स्कूल और सामुदायिक भवनों का निर्माण, घंटाघर का सौंदर्यीकरण और सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। हनी पाठक ने कहा कि धार्मिक और जनहितकारी सोच के साथ बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। दृढ़ संकल्प के साथ योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि वन पॉइंट कार्यक्रम के तहत करीब 37 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिससे जनहित से जुड़े विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी। कि कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, नहीं हर जगह विकास हो रहा है। जो बातें कही गई थी कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो निश्चित तौर पर धरातल पर आज दिखाई दे रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क की जगह हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे स्कूलों का निर्माण हो, चाहे सामुदायिक भवन का निर्माण हो, चाहे घंटाघर का सौंदर्यीकरण हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने वाले कार्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में कार्य की बात करी जाए, तो उसको लेकर हमारी धामी सरकार लगातार सजग रही है और उसको दृढ़ संकल्प के साथ धरातल पर उतारा गया है। उसी के तहत 1.67 करोड़ रुपए की जो धनराशि अभी आवंटित करी गई है, सामुदायिक भवन, स्कूलों को ऊपर, सड़कों के ऊपर लेकर उसके सौंदर्यीकरण को लेकर जो जारी कही है, वो काफी सराहनीय कार्य किया गया है। जिस प्रकार से धामी सरकार लगातार नित्य नए फैसले ले रही है उत्तराखंड को एक नए आवाम की ओर ले जाने के लिए, उसके तहत ये जो नया कदम और उठाया गया, वो काफी काबिले तारीफ और सराहनीय कदम है। बदले की राजनीति के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश की राजनीति बदले और इतिहास को मिटाने की राजनीति में बदल गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जिन लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे का महिमा मंडन किया, वो स्वाभाविक रूप से गांधी से नफरत करेंगे। बात है कि आज जो देश में राजनीति चल रही है, वो द्वेष की राजनीति चल रही है, वो बदले की राजनीति चल रही है, वो इतिहास को मिटाने की राजनीति चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी से हम और आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे को पूछते हैं, वो गांधी से तो नफरत करेंगे ही करेंगे। गांधी जी का एकमात्र चश्मा ले लेने से कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की ये जो बात करते हैं, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आप गांधी जी का सम्मान करते हैं। मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिसके तहत जो ग्रामीण लोग थे, उनको रोजगार मिलता था, जिसमें SC, ST, OBCs और विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन था, वो कानून के माध्यम से तय किया जाता था। कोरोना काल में भी ये जो योजना थी, ये वरदान साबित हुई उन लोगों के लिए जो प्रवासी हमारे मजदूर थे, जो अपने प्रदेशों में वापस आए थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि वो व्यक्ति जिसने इस देश को आजादी दिलाई, और वो भी अहिंसा के रास्ते पे चल के, आप कांग्रेस से नफरत करते करते भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि अब
तो केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां गोचर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इसी के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चमोली से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गौचर में किसान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रदर्शनी लगाई गई है, स्टॉल लगाए गए हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्टॉलों का निरीक्षण किया है और इसी के साथ मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, जहां वो स्टॉलों के पास जाकर जानकारी ले रहे हैं। यहां किसानी से जुड़ी हुई, कृषि से जुड़ी हुई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां कई सारे उत्पाद नजर आ रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदर्शनी का अवलोकन करते नजर आ रहे हैं। स्टॉलों पर जाकर जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद हैं, जहां वो प्रदर्शनी का जो स्टॉल लगाए गए हैं लोगों के द्वारा, उनका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से जानकारी भी साझा कर रहे हैं। गोचर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां किसानी को लेकर, कृषि को लेकर ये कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री का महिलाओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। इसी के साथ सीएम धामी का भी स्वागत जोरों शोरों से किया जा रहा है, जहां केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोचर में किसान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है और इस कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री जाकर, केंद्रीय मंत्री जाकर स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं, स्टॉलों में रखे उत्पादों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसी के साथ महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का फूल मालाओं से स्वागत किया है। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी स्वागत महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पहाड़ी वेशभूषा में महिलाएं नजर आ रही हैं और फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया गया, जहां विभिन्न स्टॉल इस कार्यक्रम में लगाए गए हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। आपको बता दें कि चमोली के गोचर में किसान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। किसान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन गोचर में किया गया है, जहां महिलाओं ने फूल माला से मुख्यमंत्री का और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया है। खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्टॉलों के पास जाकर चीजों का जायजा ले रहे हैं, उत्पादों की जानकारी ले रहे हैं। सीएम धामी भी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ कई सारे मंत्री और अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की है और इसी के साथ वो अभी जनता को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भी जनता को संबोधित करेंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। किसानों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं प्रदेश में, उसकी जानकारी साझा करेंगे। महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, नीति लाई जा रही हैं, जिनसे कि वो आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके। और इसी के चलते आज चमोली के गोचर में किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां खेती किसानी से जुड़ी स्टॉल लगाए गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने अपने उत्पाद लगाए हैं, जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे हैं और लोगों से जानकारी साझा कर रहे हैं। चमोली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गोचर में किसान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उन्हीं के साथ साथ मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी के जरिए एआई तकनीक का दुरुपयोग कर आपत्तिजनक वीडियो और धर्म विशेष की पहचान वाली पोस्ट प्रसारित किए जाने के मामले को लेकर सियासत जारी है। इसी के चलते कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान इसी तरह की गतिविधियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है। इसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि कोई एआई के द्वारा जनरेटेड उनका वीडियो है जिसमें कुछ उनके संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। तो वो ज्ञापन मेरे द्वारा उनको रिसीव कर लिया गया है और जल्दी ही इसमें जो भी विधि सम्मत और जो विधि संगत कार्रवाई है वो जल्दी इसमें की जाएगी। द्वार तक जाने वाली कंडी रोड के निर्माण को लेकर क्षेत्र के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लालडांग में सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और गांधी चौक पर धरना भी दिया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। आपको बता दें कि कंडी रोड निर्माण के लिए बनी कंडी रोड संघर्ष समिति से जुड़े लोग पिछले लगभग 3 महीने से चिल्लर खाल में धरना दे रहे हैं और लगातार सरकार से इस सड़क के निर्माण की मांग की जा रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोग कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी से खासे नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द विधानसभा में प्रस्ताव लाकर सड़क निर्माण का रास्ता साफ नहीं किया जाता है तो जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। ताकि जो हम धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं हम भी उठ करके अपने घरों में चैन से रह सकें। अदरवाइज हमें इस आंदोलन को उग्र रूप देना पड़ेगा। अगर आप विधानसभा में जल्दी से जल्दी एक लाइन का प्रस्ताव नहीं लाते हैं और वन्य जीव संरक्षण के से आप रोक नहीं हटाते हैं और इस रोड का जो है आप पक्के तौर पे एलिवेटेड नहीं बनाते हैं तो लालडांग और कोटद्वार की जनता आपको जो है आने वाले चुनाव में सबक सिखाने के लिए अपना मन बना चुकी है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को राष्ट्र पहचान दिलाने वाले फूड फेस्टिवल 2025 का मसूरी में भव्य समापन हो गया है। 26 से 28 दिसंबर तक चले इस 3 दिवसीय समारोह का आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और जिला प्रशासन देहरादून की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। फेस्टिवल में झंगोरे की खीर, भट की चुनकानी और मडुए की रोटी समेत पारंपरिक व्यंजनों के साथ फ्यूजन फूड लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लाइव बैंड परफॉर्मेंस ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। समापन समारोह में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के साथ पर्यटन को सशक्त करते हैं। साल हम विंटर कार्निवल मसूरी में सेलिब्रेट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको पूरा प्लान करता है और इन एसोसिएशन में टाइम्स ऑफ इंडिया हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर फूड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं जो यहाँ की विंटर लाइफ कार्निवल की पूरी एक हार्ट है। तो उसी क्रम में आज जो फूड फेस्टिवल है उसका समापन यहाँ पे समारोह था। बहुत ही बेहतरीन फूड फेस्टिवल यहाँ पे रहा और जो टूरिस्ट हैं उनके भी हमने फीडबैक लिए तो बहुत ही लोगों को यहाँ पे आज जो यहाँ पे खाना डिफरेंट क्विजीन, स्पेशली जो उत्तराखंड की क्विजीन यहाँ पे दर्शाई गई थी और लोगों को दिखाई गई थी और लोगों को टेस्ट कराई गई, बहुत ही लोगों को पसंद आ रही है और बहुत ही अच्छा रहा हमारा पूरा ये जो विंटर लाइन कार्निवल पूरा है और फूड फेस्टिवल भी। और हर साल हम इसी तरह से उसे कोशिश करेंगे, इसको और बेटर हम हर साल करते हैं। आप देखिए एवरी ईयर वी आर डूइंग इट इन अ मच बेटर वे। हर साल हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पिछली बार से और बेटर कर पाएँ इसको। सारी हम कम्युनिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ की लोकल जनता हो या यहाँ के होटलियर एसोसिएशन हो, यहाँ की ट्रेड एसोसिएशन हो और जो भी स्टेक होल्डर है सबके साथ हम बैठक करके उनके व्यूज़ लेते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा विंटर लाइन कार्निवल है वो बेटर हो, जो टूरिस्ट यहाँ से आ रहे हैं उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले कि वो नेक्स्ट ईयर भी यहीं आना चाहें दोबारा सेलिब्रेट करने के लिए अपना न्यू ईयर और क्रिसमस टाइम जिस टाइम ये सेलिब्रेट हो। ज्योतिर्मठ नगर के भालू प्रभावित इलाकों में जहां नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की क्यूआरटी टीम भालू प्रबंधन कॉन्सेप्ट के आधार पर कार्य कर रही है, साथ ही भालुओं को आबादी वाले इलाकों से दूर करने की ठोस कोशिश की जा रही है। वहीं क्षेत्र के दूरस्थ गांव जो इस सीजन में सबसे ज्यादा भालू प्रभावित है, थेंग गांव में एक बार फिर भालू का आतंक बढ़ने की खबर सामने आई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य थेंग रमा देवी ने बताया कि भालू ने थेंग गांव के मोहन सिंह नेगी की गौशाला को निशाना बनाते हुए बकरियों को अपना निवाला बना लिया।
घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। जनप्रतिनिधि धन सिंह का कहना है कि पिछले कई महीनों से हमारे गांव में भालुओं ने जबरदस्त आतंक मचाया हुआ है और अब तक करीब 60 से ऊपर पालतू मवेशियों को भालू अपना शिकार बना चुका है। साथ ही दर्जनों गौशालाओं को बर्बाद किया जा चुका है। उन्होंने विभाग से मांग की है कि सबसे पहले गांव के इन आक्रामक भालुओं को पकड़कर बाहर भेजा जाए। ऐसा न करने पर एनडीबीआर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, भालुओं का आतंक यहाँ गांव में देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोगों ने जब मांग की है तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है आगे? देखिए, हालांकि ज्योतिर्मठ पूरा जो नगर क्षेत्र के 9 वार्ड है वो पूरे भालू प्रभावित है, लेकिन ये जो थैंग गांव है, ज्योतिर्मठ का जो दूरस्थ गांव ये थैंग गांव माना जाता है और यहाँ पे पिछले 4 माह में लगभग 50 से 55 मवेशियों को जो है ये भालू जो है अपना निवाला बना चुके हैं और 1 दर्जन से अधिक गौशालाओं को जो है छिन्न भिन्न कर चुके हैं। हालांकि जो विभाग की जो क्यूआरटी टीम है और कुछ 1 से 2 जो है जो लोग जो इन्होंने गांव से भी जो हायर किए हुए हैं गश्त के लिए, लेकिन गश्त के बावजूद जो है लगातार यहाँ पे भालुओं का जो आक्रमण जो है जारी है और कल देर सायं जो एक गौशाला को फाड़ करके जो वहाँ पे उनके मवेशी थे 4 से 5 जो पालतू बकरियां हैं उनको भी भालू ने अपना निवाला बनाया। इसको लगातार इस तरह की घटनाओं को लेकर के थैंग गांव के जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं और अब उन्होंने मांग की है कि जो ये भालू इनके क्षेत्र में जो सक्रिय है इनको जो है ट्रैकुलाइज करके उनके क्षेत्र से जो है बाहर किया जाए, अन्यथा जो है ये राष्ट्रीय जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है वहां पहुंच के तालाबंदी के साथ साथ जन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल संजय, ये अब ग्रामीणों ने जब मांग की है तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, कोई कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए, विभाग की ओर से अभी इससे पहले जो है वहाँ पे कई दौर की गोष्ठियों का आयोजन वहाँ पे विभाग द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ पे रात्रि प्रहरी भी नियुक्त किए गए थे और गश्त भी बढ़ाई गई थी, लेकिन गश्त के बाद कुछ दिन ये भालू जो है रुक जाता है, उसके बाद फिर जो है इस तरह की घटनाएं होती है और कल की घटना के बाद अभी जो पार्क प्रशासन की टीम जो है मुआयना करने के लिए मौके पे थैंग गांव में पहुंची है। उसके बाद जो है देखना पड़ेगा कि पार्क जो है क्या यहाँ पे ठोस निर्णय करता है। हालांकि जो पार्क के सूत्रों की माने तो यहाँ पे अभी इन भालुओं को पकड़ने के लिए हरिद्वार और अन्य जगहों से जो है विशेषज्ञ चिकित्सक बुलाए जा रहे हैं और इनकी निगरानी में हो सकता है कि यहाँ पे जो ये सबसे आक्रामक भालू जो जिन क्षेत्रों में है तो उनको काबू में लाने के लिए इन पिंजरा लगा के इनकी जो है अन्यत्र इनको शिफ्ट करने की व्यवस्था भी की जा सकती है। जी बिल्कुल संजय, देखना होगा ग्रामीणों की जो परेशानी है उसका हल कब तक निकलता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।